अठेने नरसिंह जी तो गाड़ी के ऊपर बैठ गया। ठाकुर जी गाड़ी चला रहे हैं, 16 सूर्या महाराज सब बैठ गए, मानो ठाकुर जी ने ठंड भगा दी सबकी। अब नरसिंह जी रात रे मायने ठाकुर जी को जब गाड़ी चलाते हुए देखे, मन में विचार करे, इतनी सर्दी री रात में जंगल रे रास्ते में ये युवा, ये मोटियार आजरा मिनक की सेवा नहीं कर सके। कर सकते हैं क्या? बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की चिंता करते हैं। इस स्वार्थ भरे संसार में सबसे पहले चिंता अपनी होती है। बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। और सच्चाई में कहें तो मानव वही कहलाने के अधिकारी हैं जो दूसरों के विषय में सोचें। अपने विषय में तो महाराज एक जो बोल नहीं सकता वो जानवर भी समझता है, लेकिन मनुष्य को एक तीक्ष्ण बुद्धि दी है कि वे दूसरों के दुख को, पीड़ा को समझे, वही मानव है। नरसिंह जी मन में विचार करने लगे, भैया यह स्वार्थी दुनिया मत है, ये कौन है? और जवान आदमी ने तो आज रे युग में टाइम ही को नहीं। बहुत कम युवा लोग होते हैं जो भगवत भक्ति से जुड़ते हैं, जो परमार्थ से जुड़ते हैं। नरसिंह जी कहने लगे, भैया ये मोटियार आदमी है, जवान आदमी है, इन लोग कैया टाइम ये कौन है? इतनो सारो काम छोड़न मारे लिए आयो है। नरसिंह जी कहो, मोटियार तू इतनी रात में गाड़ी चलावे, भाई तू है कौन? थोड़ा मुंडो तो दिखा। ठाकुर जी ने जो ही पीछे मुंडो करियो, नरसिंह जी देखकर महाराज ठाकुर जी ने पहचान लिया। जानते हो क्यों? भक्त रे ठाकुर जी चाहे कितनी भी छिपाने की व्यवस्था करें, अपने आप को छिपा लें, हर चीज को बदल सकते, लेकिन प्रभु एक चीज को कभी नहीं बदल सकते, और वो है भगवान के नेत्र। भगवान सब चीज में बदलाव कर सकते हैं। भगवान पोशाक बदल लेंगे, शरीर बदल लेंगे, अवस्था बदल लेंगे, लेकिन भगवान एक चीज नहीं बदल सकते, वो है भगवान की आंखें। और भक्त जब भी पहचानता है भगवान को प्रभु की आंखों से, क्योंकि प्रभु की आंखों में कृपा और करुणा दोनों बरसती हैं। और नरसिंह जी ने पहचान लिया, भैया ओढ़क लियो, जान लियो तू कौन है, भाई तू तो मारो सावरियो है, ओढ़क लियो जान लियो। अज सोच रहा नरसिंह घना ओढ़ना चाणा था, चाणा माने आनंद। अज सोच रहा नरसिंह घना ओढ़ना चाणा था, अज गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। अज गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। नरसिंह जी कहवे, अरब खरब की दौलत इसके नाम पे त्यागी, गृहस्थी भी बन जाते जिसके नाम पे वैरागी। अरब खरब की दौलत जिसके नाम पे त्यागी, गृहस्थी भी बन जाते जिसके नाम पे वैरागी, हो जिसके नाम पे वैरागी। सुदामा का यार ये अर्जुन का साला था, सुदामा का यार ये अर्जुन का साला था। और ये गाड़ी वाला नहीं था, ये तो मुरली वाला था। गाड़ी वाला नहीं था, ये तो मुरली वाला था। नरसिंह जी कहवे, ये ठाकुर जी केड़ो केलो बना रियो है, माने कितो पागल बना दियो। खातिरी जातरो बन के आई क्यों मारे सामने, पर मैं तो ओढ़क लियो, जान लियो। हे गाड़ी वाले मने बिठा ले, मैं तो हार गया, यूके के सावरिया प्यारे गप्पे मार गया, भासू गप्पे मार गया, भासू गप्पे मार गया। अज गाड़ी वाला मने बिठा ले, मैं तो हार गया, यूके के सावरिया प्यारा गप्पे मार गया, ओ भासू गप्पे मार गया, प्यारा गप्पे मार गया।
कि भाई तू मुरली वाला है, गाड़ी वाला नहीं है, थाने तो मैं ठग लिया। ठाकुर जी कहवे देखो भैया नरसिंह जी अब थाने ठाप पड़ गई है, पर कीने बताई जो मत। नरसिंह जी कहवे थे चिंता मत करो, सगला का सगला आंधिया बैठा है पीछे, कीने कोई खोज खबर नहीं है कि थे कौन हो। अब मैं नरसिंह जी ने तो ठाकुर जी जो 4 दिन का 6 दिन का रास्ता था, ठाकुर जी ने सिर्फ 4 घंटे के अंदर नरसिंह जी को नगर अंजार पहुंचा दिया। हे सूरज के रे उंगड़े पहुंचा नगर अंजार, हाट बाट सब खुल गया सकल बाजार। आज जैसे ही नरसिंह जी नगर अंजार पहुंचिया, ठाकुर जी कहवे नरसिंह जी माने कुछ काम है इस नगर में थे, अठी ने गाड़ी ने और 16 सूर्य ने संभालो, मैं पीछे सुआऊं। हमें नरसिंह जी कहवे ठीक है। और ठाकुर जी जैसे ही गाड़ी में उतरे कि गाड़ी जैसी टूटी थी वैसी टूटी होगी महाराज, बिखर गई फिर से 16 सूर्य महाराज नीचे गिर गया। नरसिंह जी से कहवे नरसिंह जी यू कई हुई हो। नरसिंह जी कहवे देखो भाई एड़ो लाग रही है, लागे एसी डब्बा सो निकाल की ने महाराज जनरल के डब्बा में डाल दियो। ट्रेन में होता है ना एकदम लग्जरी डिब्बे में से कोई निकाल के आपको बिल्कुल पीछे धकेल दे। नरसिंह जी कहते देख भाई 16 सूर्याओ वो कोई और नहीं था, वो ठाकुर जी थे। अब जब ठाकुर जी थे तब तक गाड़ी सुधरी थी, अब ठाकुर जी गया बात तो गाड़ी जड़ी है वेड़ी हुईगी, तो अब ठाकुर जी नो ही नाम रटो, वो आउन वाले हैं। हमें 16 सूर्यदास तो तुम्बा तुमड़ियन ने समेटे और अठी ने नगर अंजार में जो पुरोहित जी थे नरसिंह जी को कुकू पत्री देने गए थे, वो सुबह भजन संध्या के लिए निकले और उन्होंने जो ही देखा नरसिंह जी को और मायरा को देखा कि मायरा में क्या लेके आए हैं, दौड़कर सबसे पहले श्रीरंग जी के पास नरसिंह जी के समधी जी के पास दौड़े गए। जोशी जी कहते हैं भाग करके अरे श्रीरंग जी बधाई हो थाका ब्याया जी आया है, बधाई है। श्रीरंग जी बाहर निकल के आते हैं, यानी नानी बाई के ससुर, वो कहते हैं अरे पुरोहित जी पंडित जी की बात रही बधाई दो। बोले थाका व्याया जी आया है, थारा समधी जी आया है, मायरा ले। श्रीरंग जी कहवे कई ले आयो मायरा में। बोले मायरा की बात तो पूछो ही मत, इतो मायरो ले रहा हो, कई लायो है मायरा मते, कितो कापड़ो लत्तो ले रहा है, कापड़े री बताओ मने कापड़ो पहनन रो बड़ो कोड है। समधी कहता है मुझे कपड़े पहनने का बड़ी इच्छा है, तुम बताओ कपड़ा कौन सा लेकर आया। ये सुनते ही पंडित जी कहते हैं कपड़ा री बात तो पूछो मत, एड़ो कापड़ो लायो कि थे थारे जीवन माते नहीं देखा। बोले धौड़ी ने पीढ़ी कितनी ले आयो है, धौड़ी पीढ़ी जानते हो, सोना चांदी। पंडित जी कहते हैं दौड़ी पीढ़ी री तो पूछो मत, दौड़ी का पतो नहीं पर पीड़ो बहुत लायो है। गोपी चंदन बोले भाई ने बर्तन बांडा कई ले रहे हो। बोलो एड़ो बर्तन बांडा ने सामान ले रहे हो कि थारे बाप दादा नहीं देखिया। अब हमारा श्रीरंग जी ने लागियो भाई, लागे ये नरसी कठू व्यवस्था कर ली मायरा री, इतो माल ले रहे हो। पूछो कौन मायरा में, साथे मेहमान कितना है, कैया है मेहमान। इतना सुनते ही जोशी जी के पहले रुपयो तो दो, सगला बात अठी ने एवं पूछ लिया। बोले रुपयो तो दो पर बताओ मेहमान कितना आया है और केड़ा मेहमान है। बोले मेहमान तो थे पूछो ही मत, एकदम चमचमाट, सब चमक रही है। अब 16 सूर्य रो महाराज बिल्कुल माथो एकदम गोट करियाड़ो, मतलब एक बाल नहीं था, तेल लग था हमारा तो चमके तेल, खोपड़ी चमके, तो कहे एकदम चमचमाट। और जो ही कहो इतना सुनते ही श्रीरंग जी कहवे मन में सोचे भाई लागे कोई सेठ साहूकार चमचमाते हुए नरसिंह साथे आया है, कितना बड़ा मेहमान। तुरंत चांदी रो रुपयो जोशी जी रे हाथ माते धरी और कहो अब बताओ अच्छी तरह कि मायरा में कई लाया, कितना सोना कितना चांदी, कितो धोड़ो कितो पीलो, कई ले रहे हो।
जोशी जी ने 1 रुपया लियो। अब पोल पट्टी खोलते हैं पूरे मायरे की। जोशी जी कहवे थे तो पूछो ही मती, इतो सामान ले रहा हो, इतो सामान ले रहा है, वह सामान भी तो मैं थाने की बताऊं। श्रीरंग जी कहवे कया कया ले रहा हो? बोले पोशाकारी जेठ थे तो बूझो ही काई, वस्त्र भाड़ारी बात तो पूछो ही मत, बड़ो बड़ो लाकड़ी रो तुम्बो लेर कमंडल लेर आयो है। और थे पूछो मती कि बर्तन भांडा कितनो ला रहे हो है? इतो छोटी मोटी तुमड़िया ले रहा है कि दो पूरे बस्ती ने बंटवा दो तो ही खत्म नहीं होवे। इतने सारे कमंडल ले रहा है। गोपी चंदन तो इतो ले रहे हो है कि पूरी बस्ती ने बांटो और तिलक करो तो ही खत्म नहीं होवे। और तो और 1.25 मण अरे ब्यायण जी की ताई माला लीनी छे विशेष। तुलसी री माला तो एड़ी लेर आयो है कि एक मन का 1.25 मण रो है और 108 मनके की एक माला ले आयो है, यानी 1 मन का 1.25 मण को और 108 दाना हो तो कितना मण महाराज? ब्याई जी गिर जावे महाराज, भगवान नहीं प्यारो हो जावे अगर 1 माला पहन ले। इतो वजन है। और अठिने महाराज कहा 1 टोला या 6 ब्याई कपड़ा हंदी पोट, और कपड़े की जगह तो एक पोटली लेकर आया जिसमें 5-7 तो टोपियां हैं, तो भाई बंद को तो थे टोपियां बांट दीजो, और जो लंगोटियां लाया है वो परिवार वाला ने बांट दीजो। इतना सुनते ही महाराज श्रीरंग जी को क्रोध चढ़ गया। जोशी थे माने झूठ बोलियो, मारो चांदी को रुपयो ले लियो, वापिस कर मारे पीसा ने। पंडित जी कहवे लियोड़ी बधाई तो मैं पाछे को नहीं करूँ। अब थे जानो थाका ब्याई जी जाने थे माने बताया कि बठे नरसिंह जी निर्धन है, मैं पैर हिलावता थकता हाफता बठे गियो, कुछ मिलियो विलियो नहीं। अब चांदी रो रुपयो मिलियो है वो तो मैं लौटाई कौन थे। अब थे अपने ब्याया जी ने संभालो, समधी ने संभालो।